नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 12 का हिस्ट्री एग्ज़ाम का एमसीक्यू जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल जो आप लोगों को इंटरमीडिएट परीक्षा जो 2022 में हुई थी, उसमें जो 40 अंकों का हिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका उत्तर आज आपको हल सहित बताऊंगा। देखिए, उत्तर तो आप कहीं से भी देख लेंगे, उत्तर सबको जानते हैं। किस पैटर्न पे प्रश्न पूछेगा वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने 2023 में जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जैक के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, मैंने उसमें भी आप लोगों को पैटर्न के बारे में बताया है कि उसी पैटर्न में आपका पूछेगा। तो यहाँ देखिए, इसका किस स्वरूप में थोड़ा बहुत सिर्फ चेंजिंग कर देगा प्रश्न, मैं आपको बताऊँगा। मैंने अपलोड कर दिया हूँ मॉडल सेट का, वो आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। और आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता रहा हूं, ताकि देखिएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा है, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है और किस प्रकार से प्रश्न आएगा। इसी में थोड़ा बहुत घुमा देता है, थोड़ा बहुत, जैसे कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो हो सकता है इस बार पूछ दे कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, है ना। तो पैटर्न आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा इस 2022 का परीक्षा से इस बार मॉडल सेट में भी प्रश्न सेम पूछा गया है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि इसी से हमें एक हिम्मत मिलता है, मैं आप प्रोत्साहित होता हूं आप लोगों के कारण ही। तो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में अभी जो भी टिप्स दूंगा आप लोगों को और मैट्रिक इंटर परीक्षा की जो तैयारी कराऊंगा, आपके पास वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो इसमें देखिए, पिछले साल का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा नदी रावी नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, हो सकता है इस बार पूछ लीजिए कि सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो सतलज नदी जो है वह सतलज नदी के किनारे रोपड़ बसा हुआ था, और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। तो इसका पैटर्न देख लीजिए आप लोग, है ना। सतलज जो है वह सतलज नदी के किनारे रोपड़ और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। दूसरे नंबर का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वह राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। हो सकता है इस बार पूछ दे कि हड़प्पा का खोज या हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन जो है वह दयाराम साहनी ने किया था, और जॉन मार्शल जो थे वह डायरेक्टर थे, पुरातत्व विभाग के जो है सो निदेशक थे। इन्होंने खोज किसी का नहीं, इन्हीं के निर्देशन में, ये निदेशक थे, इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी आदि ने जगहों की खोज की थी। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था राखालदास बनर्जी। मैंने सिर्फ आपको सिर्फ ये उत्तर नहीं बता रहा हूँ, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है ना, इसी से रिलेटेड। तीसरे नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, है ना। चौथा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो शहर है वह मोहनजोदड़ो था, और इसमें क्या था, राखी गढ़ी। पांचवा नंबर का प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है वह गुजरात जिला में स्थित है ना, और ये किस नदी के किनारे है। लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे है। और राजस्थान में जो है सो क्या है, राजस्थान में जो वह राजस्थान में अगर पूछता कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में, ये आप लोग याद कर लिए। हो सकता है इस बार प्रश्न में पूछे कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। पूरा हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थान है, वो स्थान किस राज्य में पड़ता है, और वह स्थान किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और उस जगह की खोज किसने की थी। ये तीनों याद कर लीजिए। इससे 5 से 10 प्रश्न आपको पूछेंगे, 5 प्रश्न जरूर पूछेंगे। तो राजस्थान के अंतर्गत कालीबंगा है, पंजाब के अंदर जो है वह रोपड़ है, और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है वह क्या है, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है। अब ये किन किन नदियों के किनारे बसा है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को जो है सो सोना, चांदी, तांबा का ज्ञान था, लोहा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता था, और लोहयुगीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को कहते हैं। तो सिंधु घाटी निवासियों का लोहा को ज्ञान नहीं था। 7वां नंबर का प्रश्न है कि धोलावीरा की खोज किसने की। देखिए आ गया, मैंने आपको बताया ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और कौन सा शहर या उत्खनन जगह जो है किस राज्य में है,
और उसकी खोज किसने की। ये तीनों प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए धोलावीरा का खोज किया था जेपी जोशी ने। कौन किया था? जेपी जोशी ने। आर डी बनर्जी जिसका पूरा नाम है राखाल दास बनर्जी। हम लोग जानते हैं कि राखाल दास बनर्जी ने किसका खोज किया था? पहले नंबर प्रश्न में हम लोग देखे थे मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। आर एस बिस्ट है ना, आर एस बिस्ट जो है सो वह आर एस बिस्ट जो है वह किसकी खोज किए थे? ये बनवाली की खोज किए थे। और धोलावीरा का खोज किया था एम एस वत्स। माधव स्वरूप जो है हड़प्पा का खोज किया था, है ना। आर एस बिस्ट और माधव स्वरूप हड़प्पा की खोज की थी, और राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का, आर एस बिस्ट जो है वह धोलावीरा का खोज किए थे। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन सा। जैसे देखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, चांदोड़ो जो है सो वह वो भी सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा घंघर नदी के किनारे है, कोटदी जो है वो भी सिंधु नदी के किनारे है, रंगपुर भादर नदी के किनारे है, रोपड़ जो है वह सतलज नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, सुतकुगेंडर दशक नदी के किनारे है, बनवाली सरस्वती नदी के किनारे है। तो धोलावीरा का खोज किया था किसने? जेपी जोशी और आर एस बिस्ट दोनों मिलकर। ये कहाँ पे है? गुजरात जिला में है। हड़प्पा जो है वह दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी, और ये पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है, राखाल दास बनर्जी ने खोज किया था, और यह सिंध प्रांत के लड़काना जिले में, जो भी वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। चांदोड़ो जो है वह सिंधु नदी किनारे है, और इसके उत्खननकर्ता जो इसके उत्खनन किसने किया था? अर्नेस्ट मैके ने किया था, और ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। कालीबंगा हम लोग आपको बताया कि घग्गर नदी किनारे है, और इसकी खोज जो उत्खनन किया था बीबी लाल एवं बीके थापर ने, और अभी वर्तमान समय में ये भारत में राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला पड़ता है। कोटदी जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा है। इसकी उत्खनन फजल अहमद खान ने किया था, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध स्टेट में। रंगपुर की खोज किया था एस.आर. राव ने, यह भादर नदी किनारे है, ये गुजरात में पड़ता है। रोपड़ जो है वह सतलज नदी किनारे है, इसकी खोज किया था अकबर शर्मा ने, और यह पंजाब में है। लोथल हम लोग भगवा नदी किनारे जानते हैं, एस.आर. राव इसकी खोज किए थे, ये भी गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। आलमगीरपुर जो है वह हिंडन नदी के किनारे है, और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, ये उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में पड़ता है। सुतकागेंडोर जो है वह दशक नदी के किनारे है, और इसकी खोज ऑरल अस्टाइन ने किया था, ये पाकिस्तान देश में है। बनावली हरियाणा जिला का फतेहपुर जिला, इसकी खोज आर एस बिस्ट ने किया था, और ये सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है ये क्या कीजिएगा, सिंधु सभ्यता में, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में जो जगह है वो किस राज्य में है, किस नदी के किनारे बसा है, और इसका उत्खननकर्ता कौन था या खोज किसने किया था, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें से आपका 5 से 6 प्रश्न जरूर पूछेगा निश्चित रूप से। महाजनपद कितने हैं? तो महाजनपद 16 है, जानते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदायीन ने की थी। किसने की थी? उदायीन ने। उदायीन किस वंश का शासक था? उदायीन जो वह हर्यक वंश का शासक था, है ना दोस्तों। हर्यक वंश का जो शासक था उदायीन, इसी का पुत्र जो नागदशक है वही अंतिम शासक था। इसके बाद जो है सो शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। कौन? शिशुनाग, इसीलिए इसके नाम से शिशुनाग पड़ गया था नाम। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हम लोग जानते हैं मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कलिंग का युद्ध कब हुआ है? देखिए 11 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। किसके साथ, कौन किया था युद्ध? ये महान सम्राट अशोक ने किया था। कलिंग का युद्ध जो है सो ये सम्राट अशोक जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत प्रतापी और शक्तिशाली शासक थे, वे अपने जो है सो राज्याभिषेक के 8वां वर्ष 8 साल के बाद किए थे, है ना। और कहाँ पे किए थे? इस कलिंग के युद्ध में वह विजय हो गए थे, और इसके बाद उन्हें तौसली पे अधिकार कर लिया था, जो कि उड़ीसा में है। कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और ये कलिंग युद्ध का वर्णन जो है सो वह अशोक के 13वें अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है कि इसका पैटर्न चेंज कर दे, पूछेगा कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के किस अभिलेख में मिलता है या किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलता है ना। इसके बाद जो है सो अशोक का हृदय जो है सो काफ़ी भावुक हो गया, हृदयमग्न हो गया। इसके बाद उन्होंने युद्ध छोड़ देने का निश्चय लिया। इसके बाद उन्होंने युद्ध किया ही नहीं। 12 नंबर का प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना जो है सो मेगास्थनीज ने किया था। इस पुस्तक में क्या है?
पूछेगा कि इंडिका की रचित पुस्तिक मेगास्थनीज रचित पुस्तिका इंडिका में किसका उल्लेख है? तो इसमें मौर्य इतिहास के बारे में लिखा गया है, और जो ये मेगास्थनीज वह बाद में जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और ये पहले सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? महान सिकंदर का सेनापति था। ठीक है दोस्तों, तो महान सिकंदर का सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर था, उसी का राजदूत था मेगास्थनीज। और जब मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था, तो सेल्यूकस निकेटर ने जो है सो अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था, और मेगास्थनीज उसके दरबार में था। उसी समय इन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना की थी और मौर्य समाज के इतिहास के बारे में लिखा था। तेरह नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस वंश ने किया था? मौर्य वंश ने किया था, खास करके सम्राट अशोक ने। शक संवत का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था। कब? 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में किया था। शक संवत का आरंभ जो है वह कनिष्क ने किया था 78 ईसा पूर्व में। कनिष्क जो है वह कुषाण वंश के शासक थे। अब है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त किस वंश के शासक हैं? गुप्त वंश के शासक हैं। 15 नंबर का प्रश्न, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त किया था, और ये गुप्त वंश के शासक हैं। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो सबसे पहले जो है स्वर्ण सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। 18 नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए, आपको बोले किस पैटर्न में प्रश्न पूछेगा। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी नामक वाटिका में। इस हो सकता है इस बार पूछ देगा वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था कहाँ, वो लिख दीजिएगा, है ना। वैशाली में हुआ था वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। अब है स्तूप का संबंध किससे है? स्तूप का संबंध जो है वह बौद्ध से है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वह ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। हो सकता है इस बार पूछ दे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो अंतिम जो है सो वर्धमान महावीर थे। ठीक है। 23वां पारसनाथ था, जो कि इसी के नाम से भारत में गिरिडीह जिले में पारसनाथ पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अब 21 नंबर का प्रश्न है कि महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है दोस्तों, इस बार पूछ सकता है, हो सकता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि इस बार हिस्ट्री के मॉडल सेट जो जैक ने जारी किया है JCERT ने, उसमें ये प्रश्न आया है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। हमने उसको अपलोड कर दिया यूट्यूब में, आप लोग देख लीजिएगा, सिद्धार्थ था। तो पैटर्न चेंज करके पूछ सकता है ना, इसी प्रकार का। आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन मिलेगा आपको, बहुत आसानी होगी, बहुत सहूलियत होगी आप लोगों को परीक्षा की तैयारी में। अब देखिए 22 नंबर का प्रश्न, किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान का प्राप्त हुआ? तो महावीर को जो है वह साल पेड़ के नीचे ज्ञान का प्राप्त हुआ। हो सकता है इस बार पूछ दे कि किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को जो है वह पीपल पेड़ के नीचे क्या प्राप्त हुआ था? किसके नीचे? पीपल पेड़ के नीचे। किसको? गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध को जो है वह पीपल पेड़ के पास प्राप्त हुआ था ज्ञान, और महावीर को साल। अब है कि सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सांची जो है वह रायसेन में स्थित है। यहाँ पे भी बौद्ध स्तूप है ना सांची में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है सो वह 1336 ईस्वी में किया था हरिहर बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। हो सकता है इस बार पूछ दे कि किसने किया था? हरिहर बुक्का ने किया था। गोपुरम क्या है? देखिए गोपुरम क्या है? गोपुरम जो है सो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार कहते हैं। ये जो है सो वह इस बार मॉडल सेट जो जैक ने जारी किया उसमें ये प्रश्न आया है, पूछा है कि गोपुरम किसे कहते हैं? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का प्रश्न उसमें पूछा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कि गोपुरम किसे कहते हैं? तो गोपुरम जो है सो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो पिछले साल का जो प्रश्न है, इससे बहुत सारा प्रश्न जो है सो इस बार का मॉडल सेट में दिया है दोस्तों। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में है। अब है 27 नंबर का प्रश्न, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए? तो रामानंद ने लाया था। 28 नंबर का प्रश्न है, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? ये है कबीर दास की काव्य पंक्ति। 29 नंबर का प्रश्न है कि किसका जन्म स्थान तालवंडी था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान
तालवंडी था। ये प्रश्न भी इस बार का मॉडल सेट जो जारी हुआ 2023 की परीक्षा हेतु जेक ने, उसमें भी ये प्रश्न है। 30 नंबर का प्रश्न, बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो बंगाल का प्रसिद्ध संत जो है वह चैतन्य महाप्रभु थे। खानकाह का क्या अर्थ है? खानकाह का अर्थ जो होता है वह आश्रम या मठ होता है। यहाँ आश्रम है इसलिए आश्रम है, अगर मठ होगा तो मठ भी होगा। खानकाह अर्थ मठ होता है। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार, काकी मुईनुद्दीन चिश्ती, तीनों नहीं था और ये मीराबाई थे। ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। अब है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो हम लोग जानते हैं कि पानीपत का प्रथम 3 युद्ध हुआ था पानीपत का, है ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका पूरा डेट याद रखिएगा। तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजय हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। कब? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू जीतने ही वाला था लेकिन उसके आंख में गलती से तीर लग गया और इस प्रकार हेमू हार गया और अकबर विजय हो गया। ठीक है दोस्तों। और 1761 ईस्वी में जो है सो वह पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुए थे। तो ये आप तीनों युद्ध याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो अकबर होगा, है ना। अब 37 नंबर का प्रश्न है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो बाबरनामा जो है सो वह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। ये बाबरनामा जो है सो वह तुझके, ये बाबरनामा भी बोलते हैं। ये बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा था। इसे बाबर का आत्मकथा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। यह पुस्तक में जो है सो बाबर ने 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख किया था। वो राज्य कौन कौन थे? ये थे दिल्ली, बहमनी, बंगाल, गुजरात और मालवा। इसके बाद 2 हिंदू राज्य का भी इन्होंने इस पुस्तक में उल्लेख किया था, विजयनगर और मेवाड़। चूँकि बाबर जो है वह प्रकृति प्रेमी था इसलिए उन्होंने बाबरनामा में भारत की जलवायु का भी उल्लेख किया है। ठीक है दोस्तों। अकबर ने जजिया को समाप्त किया था कब? 1564 ईस्वी में। तो जजिया कर क्या था? जजिया कर एक धार्मिक कर था और कुछ विद्वान इसे धार्मिक कर कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था, मुस्लिमों से ये कर नहीं लिया जाता था। यानी कि गैर मुस्लिम जो नहीं थे, गैर मुस्लिम से ये जजिया कर लिया जाता था, जिसको अकबर ने 1564 ईस्वी में ख़त्म कर दिया था। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा जो है वह अबुल फजल ने लिखा है। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। तो अकबरनामा अबुल फजल लिखा है, जिसके मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख स्रोत भी है। इसके बारे में जानकारी मिलता है और ये 3 भागों में है अकबरनामा, जिसका प्रथम भाग में जो है सो अकबर के शासनकाल के पूर्व जितने भी शासक थे या उसके पहले जो शासक थे उसके इतिहास के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में इन्होंने लिखा है। दूसरा भाग में अकबर के शासन की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो प्रमुख आंदोलन है, जिसके प्रमुख प्रदेशों को अकबर ने जीता है, उसका उल्लेख किया है। और तीसरा भाग जो है ये आईने अकबरी, अकबरनामा का जो तीसरा भाग है उसको आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। 39 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया? तो ये अकबर ने सबसे पहले, मुगल शासक अकबर जो है वह सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था। और 40 नंबर का प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो जिला को सरकार के नाम से जाना जाता है। मुगल प्रशासन में जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों। ये 40 नंबर का प्रश्न था। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न मैंने बताया जो इसमें नहीं उल्लेख था, है ना। तो आप लोग देखिए, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। मैं आपको फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर हैं, उन शहर के नाम, उन शहर का उत्खननकर्ता का नाम, कि इसका खोज किसने किया था, उत्खनन किसने किया था, और वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और वह किस राज्य में अभी वर्तमान समय में, इसको याद कर लीजिए। इससे 5 से 10 प्रश्न जरूर पूछेंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो आसानी से मिल सके, है ना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।